हेलो। हाय दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम से चल रहा है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्रिय दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि नई से नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धन्यवाद। ये क्या, महाराज से प्रणाम किया और महाराज उत्तर नदी का मुख लिया। और हुई क्या खता है महाराज, हुई क्या खता है महाराज भारी, नजर मेरे ऊपर करी क्यों तुम्हारी। आपने प्रणाम किया और आप उत्तर न देकर मुंह फिर लिया। हुजूर, जिस सांप के बच्चे को अपने हाथों के दूध पिलाया, अपने आस्तीन में पाला, आज वही का बड़ा गद्दार है क्या कि मेरे को डस लिया। महाराज, वो कौन है मर्दू जो डसने की हिमाकत की? हाथी के देखने वाले दांत तो कुछ और होते हैं, लेकिन खाने वाले दांत जरा अंदर होते हैं। हुजूर, मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे शंभू निकला तू गद्दार पातिया। आपने हमें गद्दार कहा, आज तक कोई गद्दारी नहीं की और गुनाह क्या किया है महाराज। गुनाह क्या किया है महाराज भाई, और मेरे तेरे चिंता मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह बताया जाए। जो आपने हमें गद्दार कहा, ऐसे बोल रहा जैसे कि तू जानता ही नहीं कुछ। हमें कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये बताओ, इस चमन के अंदर पहुंच करके हमारी बेटी के साथ कैसा बर्ताव किया, काट करके रख दूंगा। तो इसका मतलब चमन की बात पहुंच गई। हुजूर, चमन के अंदर राजकुमारी चंचला के साथ वही बर्ताव किया जो एक इंसान का फर्ज होता है। इंसान का फर्ज होता। और अभी तू क्या कह रहा था? महाराज, आप खुद सोचिए महाराज कि कोई भी चुनी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकता है।
आहिस्ता बोलो। अच्छा, भगोड़ा कहीं का, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। महाराज, आप मेरी बात पर यकीन न करें, हो सकता हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए, आपकी बेटी सच्चाई बयान करेगी कि सच्चाई क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्या हुआ? तेरे घर में किसी को यूकोरिया हो गया है? तेरी माँ को कोई दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है? तेरे को जाके के वहां तोड़ बैठना है। ये तुम्हारा कोर्ट या कबाब खाना है? तू एविडेंस बन करके आया है, तू गवाह बन करके आया है। जाने की बात के बाद तेरे ऊपर में कहीं टोटा करवा दूंगा। और बच्चों उसकी आंख में छीन है तो चला कर रात कर दूंगा मैं। जाने की बात कर रहा है, ऐसी मोर मारी जाओगी ना तो मर्दों में जीतती होगी और न भीतरी हीरो में तेरी भर्ती होगी। याद रखना, आज हमारी बेटी कोर्ट में आएगी। आज तक किस किस तरह को कोई देख नहीं पाया। आज जो यहाँ पर विटनेस कोर्ट में कैद करी वो करके बोलेगी सारे नंगा कर दिया, नंगा कर दिया तुम लोगों ने। आज तक हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। मिटा दूंगा एक तरफ से, मार डालूंगा मैं। जाओ लेकर के ले उसको। रहने दे, नारायण कही थी मेरी बेटी है, मेरी बेटी को लेकर इस मुल्क के बादशाह की औलाद है तू। अरे इतनी बड़ी घटना तेरे साथ घटी और तूने बताया नहीं, चुपचाप होकर के महल में बह गई। इसके डर से, इसके डर से, ये इसके डर से। अरे कटवा देता एक तरफ से, खून की नालियां बह जाती। आसमान की ऊंचाइयों को छू कर चलने वाले लोग जमीन पर पड़ने की करते नजर भी नहीं डालते। और तीन लोगों के घर से आकर के महल में बैठे, मालूम कितना खर्च हुआ है बाहर निकलने के लिए हर एक से। और वो डाला का नुकसान हुआ है मेरा। इस शहर के अंदर अगर एक निगल की सेलिंग की जाती तो हमारा टैक्स होता है। कितने ईंधन की खपत होती है शहर के अंदर, कितना नुकसान हुआ है मेरा। 6 घंटे ट्रैक को बंद करवाया मैंने सिर्फ तेरे को बाहर निकलने के लिए। और आज इन लोगों के घर से बैठ गए थे। बोल क्या किया इसने? पिताजी, आपसे मैं प्रस्ताव की बातें करती हूँ। आज इस लोकसभा में मेरे साथ में वही बताओ क्या है। जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में कृष्ण भगवान ने किया है। ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है बाबूजी। हाँ बाबूजी, ये हमारे देश का एक ऐसा खुशनुमा फूल है जिसकी खुशबू से हमारा कोर्ट ही नहीं, हमारा कंट्री सुगंधित है। एक ऐसा ये हीरे का हार है जो कभी जौहरी के पहचान का मोहताज नहीं हो सकता। मैं जानता हूं ब्रिटिश ने क्या दिया है। पिताजी, आप मंत्री शंकर सिंह की बातें करते हैं और इसके साथ में जो एक कुत्ता है इसकी बातें करते हैं। पिताजी, आप मेरे साथ में चवन में इसे वही बर्ताव किया है जैसे कि एक दिन द्रौपदी के साथ में दुशासन ने किया है। ये साल नहीं मुझे फेरिया है, फेरिया। शंकर,
तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया रे? शायद ये कुछ कहना चाहता, इसे बोलने की अनुमति दी जाए। बोल। महाराज, मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप सोचिए महाराज कि कोई भी मासूमा अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी। हमारी बेटी मासूमा बन गई। मैं मानता हूं कि कोई मासूमा अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी। हमेशा वो अपने आशिक को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके साथ साथ तेरे पास क्या सबूत है कि राजकुमारी के साथ चमन के अंदर जिना करने की कोशिश की? तेरे पास क्या सबूत है? शंभो सिंह, तुम्हें सबूत चाहिए? और सबूत न मिला तो शंकर सिंह फैसला आर और पार का होगा। शंभो सिंह, आज सबूत मिल गया तो फिर क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना? हाँ, तो ये शंकर सिंह है, और शंकर सिंह कभी कच्ची कोलियां नहीं खेलता है। आज वही बाहर नहीं, इधर देखो, इधर देखो शंभो सिंह, इधर। महाराज देखिए इस रिवाल्वर को, कि रिवाल्वर ये रिवाल्वर तो तेरी है, इसके हाथ कैसे लगे? हुजूर, सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई क्या है? मैं बॉर्डर पे न जाकर राजू की झोपड़ी गया था। हुजूर, जब राजू की झोपड़ी वह राजू से मिलकर चमन के समीप से गुजर रहा था तो चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उस वक्त मेरे हाथ में रिवाल्वर थी और उसी वक्त चमन के अंदर दाखिल हो गया और वहां क्या देखा कि राजकुमारी चंचला को ये शंकर सिंह जमीन में गिरा दिया था। बदतमीजी करने की कोशिश की। हुजूर, आपकी बेटी है, खुले शब्दों में नहीं कर सकता। और उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन जब तस्वीर देखा कि तो दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, आश्चर्य में पड़ गया और वो गोली इसके सीने पर नहीं बल्कि हवाई फायर किया और ये गोली की आवाज सुनकर राजकुमारी को छोड़कर दूर हट गया। उसी वक्त मैं जज्बात में आ गया और रिवाल्वर को खोल में डालकर शमशीर लेकर झपट गया। हमारे इसके भी वार्तालाप की। उसके बाद जंग छिड़ गई और जंग छिड़ी पर ये पीठ दिखाकर वहां से भागा। हुजूर, और रिवाल्वर शायद खोल में न जाकर जमीन में गिर गई और रिवाल्वर की बात मेरे दिलो दिमाग से हट गया था। सच्चाई ये Who am I? मैं कौन हूँ? I am a king of this 24 monkey. मैं इस मुल्क का राजा हूँ या बंदर हूँ? तू कौन है? अपने आप को पहचानता है? You are a captain. You are a border security force of commodity. तू सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी, जिसकी आदेशानुसार हमारी फौजी जवान अपनी तो जान दे देंगे, लेकिन सांस तक न लेंगे। जिनको सिलेक्शन देने वाला तू है, जिनको प्रशिक्षण देने वाला तू है, जिनको इंटरव्यू देने वाला तू है, और एक कमांडर चीफ की रिवाल्वर खोल में लगा करके जमीन पे आ जाए। कैसा कमांडर चीफ हो मेरे?
हुजूर, अगर ये दरबार का मंत्री संकट नहीं होता तो मैं गोलियों से पहुंच देता। ओके, आई एग्री, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो सीनियर है, मिनिस्टर है, मान लिया कि तेरी रिवॉल्वर चली गई। एनीवे, बट मैंने तेरे वायरल की सिक्योरिटी करने के लिए भेजा। तुम बॉर्डर पे ना जाकर के तुम झोपड़ी कैसे पहुंचे भी तेरे? अगर उसी बीच में हमारे घर पे कोई चढ़ाई कर देता तो क्या होता? हुजूर, वो एक गरीब विधवा माता बेटा था। सोचा कि जाकर उसके हिम्मत को बनाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। बस यही मेरी गलती है। तो राजीव का जो बॉडी था, जिस समय हमारे कोर्ट को अटेंड किया, हमारे कोर्ट में अपना रास्ता दिया, तुमने एक पोशाक की बात की थी, तुमने 2 पोशाक दिलाए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? नो, तुमने सिर्फ 50,000 की बात की थी, ओनली 5 तूने 1 लाख रुपए पे करवाए, कोई ऑब्जेक्शन किया? नो, तूने मेरा घोड़ा दिलवा दिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया? तूने कौन सी हिदायत देने के लिए उसके हाथ पहुंच गया, धोखे पहुंच गया? अगर कोई दुश्मन उसी समय हमारे घर में चढ़ाई कर देता तो न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती, न जाने कितने मौत की गोलियां पूरी हो जाती, न जाने कितने बच्चे बेपनाह हो जाते, न जाने कितनी औरतों के मां का सिंदूर मिट जाता। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन होता है इसका जवाब दे? आई कैन नॉट बिलीव यू। कितना समय हुआ है? समय तो काफी वेस्ट हो गया है। हम कोर्ट को यहीं पे एंड करेंगे और आने वाली 15 तारीख को हम इसकी सुनवाई दोबारा करेंगे। आने वाली 15 तारीख को राजू कीमा को हमारे कोर्ट में हाजिर किया जाए और मैं ये पता लगाना चाहूंगा कि राजू की झोपड़ी गया है या नहीं गया है। अगर ये राजू की झोपड़ी नहीं गया है तो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। हमारी बेटी के बीच इसके नाजायज संबंध है। एक सच्चाई को छुपाने के लिए लाखों झूठ का सहारा लेगा। अगर ऐसा पकड़ा गया तो इसे मौत की सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। 15 तारीख के लिए इसकी वर्दी खींच के बाहर कर दिया जाए और लॉकअप पे पहुंचा दिया जाए, पुलिस के कस्टडी में रखा जाए और किसी से मिलने ना दिया जाए। और मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये मिनिस्टर है, इसका पावर है, ये गवाह को मिटाने का भरकस प्रयास करे और विपक्ष की जिंदगी गवाह के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम इस केस को हल्के में नहीं ले सकते। इस नालायक को नजर कैद रखा जाए। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है 15 तारीख के बीच में तो मेरा आदेश है इसके सीने पे गोलियां चला दी जाए। नाउ द कोर्ट इज जाओ, हमें मत देखो, बस वही शंकर सिंह हो। साला अपने आप को बहुत बड़ा पहाड़ गिनता था, एक ही झटके में साले को पलट दिया। शंभू सिंह, तूने शंकर सिंह से पंगा लिया है और पंगा लेने का अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। अब देख कि जेल की सड़कों के अंदर तेरा क्या हाथ करता हो।